Hope you guys doing great. We have already completed 6 chapters, that is sales staffing with the case studies. ये है हमारा chapter 7, that is directing. The one of the longest chapter of book 1, जिसको हम thoroughly अभी पढ़ने वाले. तो बिना समय को वेस्ट किए शुरू करते हैं डायरेक्टिंग. So what do you mean by directing? इसका मैं एक निकनेम देता हूँ IGMCL. डायरेक्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें IGMCL होता है. I stands for instruction, G stands for guiding, M stands for motivating, C stands for consoling. जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्ट करता है, दे गाइड देम, दे मोटिवेट देम कि भाई रास्ते में ज़िंदगी में क्या कभी पढ़ाई नहीं होती तो मोटिवेट करना, करियर के लिए काउंसिल करता है. एज अ टीचर विल लीड देम कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा स्कोर करें. तो दिस IGMCL, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग, काउंसलिंग, लीडिंग आवर टीम इन सच अ वे ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें. अब इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के सैंपल पेपर्स, कई सैंपल पेपर्स मिले हैं. दैट इज व्हाट आर द फीचर्स. तो अब डायरेक्टिंग, इनिशिएट एक्शन. गाइस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सारे फंक्शंस इंपॉर्टेंट है. इवन डायरेक्टिंग सब इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ पे हम सिर्फ बनाते हैं एक बेस. एक्चुअल में हमारे एम्प्लॉयज काम करना कहाँ शुरू करते हैं? दैट इज डायरेक्टिंग. हैज टू परफॉर्म फंक्शन अलॉन्ग विद द अदर फंक्शन. यहाँ पे ही है जहाँ पे इनिशिएट होता है, जहां पे कहीं ना कहीं काम शुरू होता है. इसलिए डायरेक्टिंग, इनिशिएट एक्शन. डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम. डायरेक्टिंग कहां फ्लो होता है कि जहां भी एक सुपीरियर, हमेशा फ्लो होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम. हमेशा ऊपर वाला नीचे वाले को ऑर्डर देगा. फॉर एग्जाम्पल मेरे 070793, जैसे मुझे मेरी वाइफ डायरेक्ट करेगी कि बताएगी कि क्या है कैसा है. हमेशा एक सुपीरियर टॉप लेवल से ही बॉटम लेवल पे जाएगा. टॉप लेवल मिडिल लेवल को बताएगा, मिडिल लेवल ऑपरेशनल को बताएगा. तो इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. हर लेवल पे जहां कहीं भी, इस पे कीवर्ड याद रखिएगा, जहां कहीं भी एक सुपीरियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होता है वहां पे डायरेक्टिंग होगी. क्या बोला? जब भी एक सुपीरियर होगा उसका सबऑर्डिनेट, हर सुपीरियर का काम होता है अपने सबऑर्डिनेट को काम देना. यार, हर मम्मी पापा का काम है अपने बच्चों को ज्ञान देना, हर मम्मी पापा का काम है अपने बच्चों का ध्यान रखना. तो वहां डायरेक्टिंग होगी. क्या डायरेक्टिंग एक बार होती है? मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. तो डायरेक्टिंग भी एक तरीके का कंटिन्यूस है, हमेशा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा. तो 4, डायरेक्टिंग है वो फंक्शन जहां पे हम इनिशिएट एक्शन हर लेवल पे कहां से फ्लो होता है, टॉप लेवल से बॉटम लेवल पे जाता है. डायरेक्टिंग इज परवेसिव. जब कभी भी एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होगा वहां कहीं ना कहीं डायरेक्टिंग होगा. डायरेक्टिंग इज अ कंटिन्यूस, इट्स नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, वो हमेशा चलता रहता है. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस. यही वो फंक्शन है जहां पे हम तो फीचर से सीधा कॉपी होके आता है. डायरेक्टिंग ही वो फंक्शन है जहां पे हम इनिशिएट, हम लोगों को बोलते हैं भैया अब तो जागो, भैया अब तो काम पे लगो. हम इनिशिएट एक्शन क्यों कर रहे हैं? हम लोग आज एम्प्लॉयज को क्यों बोल रहे हैं भाई काम करो, एक्टिविटी करो? क्यों? जो मेरा ऑर्गेनाइजेशनल गोल है हमें उसे अचीव करना है ना. वी आर इनिशिएटिंग द एक्शन, करेक्ट. वी एम्प्लॉयज हम बोल रहे हैं काम करो. क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके. वी आर इंटीग्रेटिंग द एम्प्लॉयज एफर्ट्स. इंटीग्रेट का मतलब क्या है? जितने भी हमारे एम्प्लॉयज है, हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50 जितने भी एम्प्लॉयज है, भाई ये सारे एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को इकट्ठा करना है. ये सारे एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को एक साथ लाना है ताकि फिर से हम अचीव कर सके ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस की. अकेले एम्प्लॉय कुछ नहीं कर सकता. अब क्रिकेट में 11 जन की टीम है, एक प्लेयर भले सेंचुरी मार ले पर अगर बॉलिंग वीक होगी तो कुछ नहीं होगा. वी नीड टू इंटीग्रेट द एफर्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स. अब गाइस, ये इसमें एक एग्जांपल में जो हमेशा मोटिवेशन का बेस्ट एग्जांपल लगता है कि कपिल 83 जो मूवी आई थी उसमें एक सीन था, कपिल शर्मा बोलता है अपने टीम मेंबर को, इससे अच्छी बॉलिंग तो हम नींद में डाल लेते हैं. कि हमेशा ऐसा लगता है कि मैं अब एक बात बताऊँ, मैं सच्ची बताऊँ, मैं कभी स्टूडेंट्स की तारीफ जनरली करता ही नहीं. मतलब कभी मुझसे जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी सामने जो बैठा हुआ है उसको भी पता है कि मैं अगर किसी के 25 डिसेंट लेता हूँ तो उसके 25 में से 20 आए थे तो भी मैं सुना रहा था तेरे 5 कहाँ कट गए. बोले सर मैं तेरे 10 आते थे, 20 आ रहे नहीं, 5 कहाँ कट गए, पहले उस पर सुन तू. सो अब इंसान क्या है, हमेशा एज अ लीडर, एज अ सुपीरियर, मैं लीडर सुपीरियर तो नहीं, एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे सबऑर्डिनेट अच्छा करे, हमारे स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करें. तो वही तो मैनेजर होता है कि हम उसको मोटिवेट करते रहो. भाई ही नीड टू बी द बेस्ट, और कोई बेस्ट नहीं होता, बेस्ट की कोई लिमिट नहीं है. तो मोटिवेटिंग टू रियलाइजिंग द पोटेंशियल, फुल रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल.
अब गाइस नेक्स्ट है रिड्यूस। अब गाइस जो एम्प्लॉयज अच्छे से सुन रहे हैं, अच्छा सा टीम वर्क है, सारी चीजें, तो रिड्यूस रेजिस्टेंस, कि भाई ठीक है सर ये चेंज लाने को तैयार है। अब सपोज अब अगर हम वीडियो कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगेगा फिर मैं आपको बोलूंगा चलो लेट्स हैव सम लाइव वीडियोस, तो आप आओगे, हाँ सर ये सीरीज अच्छी है, ये सीरीज अच्छी है, हम मोटिवेटेड है। तो जब चीज़ें सारी अच्छी से चलती है तो रिड्यूस रेजिस्टेंसी और एम्प्लॉयज अच्छे से काम करेंगे। सब सही चल रहा है ना। नेक्स्ट है हेल्प्स टू, अब सारी चीजें बढ़िया चल, इनिशिएट एक्शन, इंटीग्रेट्स, गाइड कर रहे हैं, रेजिस्टेंस नहीं कर रहा, तो इससे क्या होगा, हेल्प्स टू ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहेगा, सबको पता है क्या काम करना है, सबको पता है कब करना है, कैसे करना, सब कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी रहेगी, बैलेंस रहेगा, एम्प्लॉयज को छोड़ के भी नहीं जाएगा, जो है वो वैसे ही रहेंगे। अगेन तो फंक्शन में फर्स्ट है इंपॉर्टेंस, इनिशिएट एक्शन, सारे एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को कर रहे हैं, इंटीग्रेट सारे एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को एक साथ लाके गोल्स ग्रुप्स, ठीक है, हम एम्प्लॉयज को मेक श्योर करें तुम अपने पोटेंशियल को रियलाइज करो एंड वर्क हार्ड टू अचीव इट। नेक्स्ट है कि हमें मेक श्योर करना है कि वो एब्सेंट कम रहे, वो बदलाव को एक्सेप्ट करे और आगे बढ़े। नेक्स्ट है कि ये सारी चीजें करने से देयर विल स्टेबिलिटी एंड बैलेंस अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन आते ही आई मोटिवेशन का मतलब होता है एक तरीके का इंसाइटमेंट, इंड्यूसमेंट, अंदर से एक फीलिंग आना, अंदर से आना तुम्हें कुछ कर, ठुकरा के मेरा प्यार इम्तिहान देखेगी, यूपीएससी वाला सीन, कि भाई जब इंसान के अंदर से एक इमोशन आता है ना कि वी कैन डू दिस, तो वी विल डू इट, तो अंदर से वो आना कि भाई ये मुझे अचीव करना है, कि अब इस तरीके से हम उनको इंसेंटिव्स देते हैं यहाँ पे, भले फाइनेंशियल हो नॉन फाइनेंशियल हो, ताकि हम उनको उत्साह सके, उनको समझा सके तुम्हें ये काम करना है। अब मोटिव, इसमें तीन चीजें होती है, एक होता है मोटिव, मोटिवेशन एंड मोटिवेटर्स। मोटिव का होता है इनर स्टेट, एनर्जाइज, कि हम कहीं ना कहीं लोगों को बोल रहे हैं कि भाई अच्छे से काम करो ताकि हम इस गोल को अचीव कर सकें। इंडिविजुअल नीड्स से राइज होता है, कहाँ से राइज होता है, इंडिविजुअल, कि भाई आज इंसान, अगर सीधी सी बात है, इफ आई एम हंग्री, मुझे पास खाना नहीं है, तो मैं भूख के लिए मोटिवेटेड होऊंगा कि भाई मुझे कैसे भी करके अपनी भूख मिटानी है। इंसान अगर अंदर से जाग जाए कि सामने स्टूडेंट बैठा है मेरे, वो सुबह से बैठ के पढ़ रहा है क्योंकि उसको है कि सर मुझे 95% लाने हैं, तो इंसान का क्या एक टारगेट होगा, टारगेट क्लियर, अंदर से मकसद जाग जाएगा ना, वो कैसे भी करके उसको अचीव करेगा, तो पहले मकसद क्लियर होना जरूरी है। अब नेक्स्ट है मोटिवेटर। आप किस तरीके से इंसान को साथ हो, जैसे अब उनके पेरेंट्स ने किसी को बोला होगा कि शायद तक हम आपको फ़ोन दे देंगे, गाड़ी दे देंगे, बाहर घूमने ले जाएंगे, शायद तक हम आपके ड्रीम कॉलेज में आपको जाने दे देंगे। ये जो इंसेंटिव्स हुए, ये जो टेक्निक्स हुए जिससे हम सामने वाले को मोटिवेट कर रहे हैं, जिससे हम सामने वाले को समझा रहे हैं भाई तुम ये काम कर लो, इसको हम बोलते हैं मोटिवेटर्स। और ये जो पूरा प्रोसेस है जिससे कहीं ना कहीं हमारा एम्प्लॉय काम करना शुरू कर रहा है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मोटिवेशन। अब मोटिवेशन के मेरे ख्याल से नोट्स में हमने फीचर्स लिखना रहेगा, फीचर्स भी है। चलो सबसे पहले एकदम सिंपल सी बात है, इंटरनल फीलिंग है। जब तक अंदर से काम करने की इच्छा नहीं जागेगी, काम करेगा क्या, अर्ज, ड्राइव, डिजायर, अंदर से जब तक वो इच्छा नहीं आएगी कोई काम नहीं करने वाला। हर कोई इंसान आज मोटिवेटेड क्यों है भैया, जो भी अपना गोल है, जो टारगेट है, उसको अपने को अचीव करना है, कि हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं भाई ये गोल, इस टारगेट को अचीव करो। इट्स अ पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। किसी को हम बोल सकते हैं भाई काम अच्छे से करो आपको प्रमोशन मिलेगा, हम बोल सकते हैं कि काम अच्छे करो सैलरी बढ़ा देंगे, और नेगेटिव भी हो सकता है भाई तुमने काम अच्छे से नहीं किया तुमको नौकरी से निकाल देंगे। तो पॉजिटिव भी नेगेटिव। और क्या हर किसी को सेम तरीके का मोटिवेशन चाहिए क्या, नहीं, इट इज हेट्रोजीनियस। कॉम्प्लेक्स में कीवर्ड याद रख लो, इट इज हेट्रोजीनियस। हर एम्प्लॉय को, हर इंडिविजुअल को हम सेम तरीके का मोटिवेशन नहीं दे सकते, हर एक के एक्सपेक्टेशन अलग है। तो मोटिवेशन कैसा है, एक तरीके का हेट्रोजीनियस। 4 पॉइंट, किस तरीके का है मोटिवेशन, एक इंटरनल फीलिंग, हर कोई इंसान मोटिवेटेड क्यों है, जो गोल है हम उसको अचीव कर सके। मोटिवेशन कॉम्प्लेक्स है, हर किसी को अलग अलग तरीके का मोटिवेशन चाहिए। और लास्ट, मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, कि हम सैलरी बढ़ा भी सकते हैं और सैलरी छीन भी सकते हैं। क्लियर? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैस्लो हायरार्की थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सिलेबस का, चैप्टर का। सबसे पहले थियरी क्या बोलती है, बेसिक, हर एक इंसान मोटिवेटेड है, पर वो मोटिवेशन एक सीरीज में चलता है।
ठीक है। तो सबसे पहला नीड है, इसको साइकोलॉजिकल बोलते हैं, कोई फिजियोलॉजिकल बोलो, बोलना है बोलो, स्पेलिंग सही लिख लेना। हर कोई इंसान लाइफ में पहले मोटिवेटेड है फॉर द बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान। हर किसी को चाहिए कि भाई, अब स्टार्टिंग में जब एक केस स्टडी से हम डिस्कस करेंगे कि स्टार्टिंग में जब मैंने एक सीए कर लिया, या आप में से किसी ने सीए सीएम या कोई भी अच्छी डिग्री करके या बीकॉम करके, जो भी आप करके कॉलेज के बाहर निकले, अभी आपके पास कोई पैसे नहीं है, तो अभी आपके लिए जॉब मिलना एक मोटिवेशन क्यों है? बिकॉज सैलरी इटसेल्फ इज अ मोटिवेशन। आपको सैलरी मिलेगी तो आपकी बेसिक नीड्स पूरी होगी, आपको घर रोटी कपड़ा ये सब मिलेगा, तो दैट इज योर साइकोलॉजिकल नीड। अब आपको जॉब तो मिल गई, बट अब आपको ये भी मेक श्योर करना है कि नहीं, जॉब आज तो है बट आगे भी तो रहनी चाहिए। हमें फ्यूचर सिक्योरिटी, फ्यूचर में फिजिकल और इमोशनल हार्म ना हो कि भाई हमारे पास बैकअप रहना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नेट। ये कैसे पूरी होती है? थ्रू जॉब सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी ऑफ इनकम। अब मैंने जॉब ज्वाइन कर ली, मुझे कंफर्मेशन मिल गया, 3-4 साल तक नहीं निकालेंगे, अब से रोज में 9 से 6 ऑफिस जाओ, नहीं चलेगा। मुझे चाहिए फ्रेंड्स, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, मुझे लोग यहाँ पे एक्सेप्ट करने चाहिए, मेरा एक ग्रुप होना चाहिए, उससे हम बोलते हैं एफिलिएशन नीड। एफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस, लोग मुझे दोस्त मिले। सर अब दोस्त तो बन गए, पर अब इन दोस्त के सामने इज्जत तो चाहिए, एक रिकॉग्निशन, एक वैल्यू, तो मुझे चाहिए मेरी एस्टीम। सर मुझे चाहिए प्रमोशन, ये जो प्रमोशन है ना सर, मुझे चाहिए ऑटोनॉमी, मुझे चाहिए स्टेटस, मुझे चाहिए रिकॉग्निशन, ये सारी चीज़ें आती है एस्टीम नीड। और सबसे एंड, सर ये सारी नीड्स पूरी हो गई, पर सर जिस मकसद के लिए मैं आया था ज़िंदगी में, दैट इज़ अचीविंग द फाइनल गोल, उसे हम बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सर मैं क्यों काम कर रहा हूँ, सर मेरा मोटिव क्या है, सर मेरा टारगेट क्या है, इसे हम बोलते हैं कहीं ना कहीं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, द हाईएस्ट लेवल जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। अब इसके भी कुछ अजम्पशंस है, उनको हम देखते हैं। पीपल बिहेवियर इज बेस्ड ऑन नीड, हर कोई किस तरीके से बिहेव करता है इन नीड्स के हिसाब से, कि पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड। सेटिस्फैक्शन, अब यही नीड्स जैसे जैसे सेटिस्फाई, देखो ये पॉइंट पूरा सेम है, सॉरी, फर्स्ट और सेकंड। पीपल बिहेवियर इज बेस्ड ऑन नीड्स, जैसे आपका सेटिस्फैक्शन होगा आपका नीड इन्फ्लुएंस होगा कि हो गया चलो खुश, पेट भर गया और नहीं चाहिए। नीड्स आर हायरार्किकल, सबसे पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, कि भाई पहले तो रोटी चाहिए, फिर जॉब चाहिए, फिर दोस्ती चाहिए, फिर नेक्स्ट है असेटिस्फाइड, भाई आपकी रोटी की नीड पूरी हो गई, जॉब हो गया, दोस्त चाहिए ना, बिना दोस्त से थोड़ी ना काम होगा। अ सैटिस्फाइड नीड नो लॉन्गर मोटिवेट्स। और लास्ट सेकेंड पॉइंट से निकल कर आया, मैंने सेकेंड पॉइंट क्या बताया, नीड्स आर हायरार्किकल इन ऑर्डर, वी कैन नॉट हैव अ हायर नीड बिफोर द लोअर नीड्स इज सैटिस्फाइड। मानचे कि सर आपको दोस्त मिल गए, पैसा नहीं चलेगा, आप टेंशन में रहोगे भाई, पहले तो हमें पैसा चाहिए, फिर हमें दोस्त चाहिए। तो नीड्स हमेशा कैसे चलते हैं, हायरार्किकल, ठीक है। सो अ पर्सन मूव्स ऑन next level when only the lower needs are satisfied. People behavior is based on their needs. Second, needs are hierarchical in order. Third, a satisfied need, जो satisfied need है no longer motivates an employee. और last, a person moves to next needs only when the lower need is satisfied. इसी के साथ मैस्लो के 5 होते हैं, साइकोलॉजिकल बेसिक नीड, सेफ्टी, जॉब सिक्योरिटी, एक सेंस ऑफ अफेक्शन, बिलोंगिंगनेस, एफिलिएशन, इज्जत, स्टेटस, एस्टीम, और फाइनल नीड को हम बोलेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब व्हाट आर फाइनेंशियल नीड्स, इसको हम पैसों के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। अब इसमें मॉनेटरी फॉर्म होता है, सबसे पहला होता है पे एंड अलाउंसेस। हर कोई इंसान को सैलरी, बेसिक पे सब चाहिए कि नहीं, हमें चाहिए ना कि रेगुलरली टाइम टू टाइम हमारी पैसे बढ़ते जाए। इसमें जो बेसिक सैलरी होती है ना, वो भी एक मोटिवेशन, मैं सैलरी के लिए तो काम कर रहा हूँ। आज कोई भी इंसान काम क्यों करता है, बस सैलरी मिल रही है। इसमें कीवर्ड याद रखना, दैट इज योर रेगुलर इंक्रीमेंट, जो हर साल आपकी 10%, 12% जो पगार बढ़ाई, सॉरी सैलरी बढ़ाई जाती है, उसको भी हम कहाँ गिनेंगे, अंडर दी पे एंड अलाउंसेस। सेकेंड पॉइंट इज वेरी सिंपल, दैट इज प्रोडक्टिव लिंक। क्या बोलता है कि हर एक इंसान बोलता है अगर मैंने ज्यादा आउटपुट बनाया है या मैं ज्यादा यूनिट्स बना रहा हूं तो मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। हायर प्रोडक्टिविटी, हायर पैसा। इसमें एक इजी वाला मैं बता देता हूं, कहां गया, बोनस।
दैट इज अबव ओवर एंड अबव द सैलरी। सैलरी के ऊपर अगर हम कुछ भी पैसा कमा रहे हैं, सैलरी के अलावा अगर मैं कुछ भी पैसा कमा रहा हूं, उसे हम बोलते हैं बोनस। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट शेयरिंग। यहां पे मैं अपने एम्प्लॉयज के साथ प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयर करता हूं। क्या करता हूं? अ शेयर ऑफ प्रॉफिट। जैसे पुष्पा मूवी था 4% का प्रॉफिट, अभी पार्ट 2 आने वाली। सो इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस। अगर प्रॉफिट का हिस्सा देंगे, परफॉर्मेंस। प्रॉफिट शेयरिंग और को पार्टनरशिप में एक डिफरेंस है। जैसे सिंपल अभी अकाउंट ऑफ द मैनेजर्स कमीशन बढ़ा ना 5% प्रॉफिट का। अब प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, नहीं हुआ तो नहीं देंगे। को पार्टनरशिप में हम हमारे कंपनी के शेयर्स ही दे देते हैं। जब आपने कंपनी के शेयर्स दिए तो यहां पे वो उनके मार्केट के बन गए ओनर। वो शेयर्स के क्या बन चुके? ओनर। अब हम शेयर्स क्या देते हैं? या तो मोस्टली फ्री में दे देते हैं, या जो भी उनकी प्राइस है मार्केट से सस्ते रेट में देते हैं। तो इससे क्रिएट होती है को पार्टनरशिप, स्टॉक ऑप्शन। अब नेक्स्ट है रिटायरमेंट बेनिफिट के रिटायर होने के बाद, जैसे प्रोविडेंट फंड, जैसे कि पेंशन, ग्रेचुइटी, ताकि एक सिक्योरिटी रहे कि भाई नौकरी है। और लास्ट है परक्विजिट, उसके अलावा फ्री में, जैसे है घर, है गाड़ी की, घर दे दिया, गाड़ी दे दिया, जिसकी एक मॉनेटरी वैल्यू है। मैंने उनको BMW दे दी, या ऑडी दे दी, या 4 BHK फ्लैट दे दिया। इन सब के बच्चों की स्कूलिंग फ्री करा दी, मेडिकल फ्री करा दिया। ये सब की क्या है? एक तरीके की मॉनेटरी वैल्यू। डन। इसी के साथ हो गया। कितने मिनट का हुआ अभी तक? 16 मिनट का हो चुका है। ऑलमोस्ट हम लोग अच्छा खासा पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट है हमारा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। अब साइकोलॉजिकल एंड सोशल। अब ये अंदर से सेटिस्फैक्शन देता है। इसमें सबसे पहले स्टेटस। हर एक इंसान चाहता है कि मेरी एक ओहदा अच्छा हो, क्योंकि हर किसी का ओहदा डिफाइन करता है उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिवॉर्ड्स, रिकॉग्निशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन में स्टेटस अच्छा होता है ना, तो साइकोलॉजिकली और सोशल एक होता है ना कि हाँ मेरी इज्जत है, एस्टीम मिलता है। भाई आज इज्जत हो, ऑफिस में जहाँ भी काम करो तो अंदर से खुशी मिलती है भाई। हर किसी को क्या चाहिए? अच्छा स्टेटस। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ये जो क्लाइमेट है ना एक ऑर्गेनाइजेशन में, आई हैव वर्कड इन मेनी इंस्टीट्यूट गाइस, ऑफलाइन में भी, और जहाँ मैं जब यहाँ काम करता हूँ तो एक अलग ही वाइब मिलता है, मुझे अच्छा फील होता है। तो एक क्लाइमेट क्यों? बिकॉज पता है क्लाइमेट कैसे डिफाइंड होता है? क्या यहाँ पे रिवॉर्ड्स ओरिएंटेशन है? क्या यहाँ पे मुझे पावर्स मिले, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी? यस। क्या कैसे यहाँ पे अच्छा काम करते हो रिवॉर्ड्स मिले? रिवॉर्ड्स इन द सेंस कि शाबाशी भी मिल जाए, बहुत होती है। क्या सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एम्प्लॉयज को कंसिडर किया जाता है? बिल्कुल। ये सारी चीजें एक एम्प्लॉय, एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, 3 क्या बोली? इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, रिवॉर्ड्स, और तीसरा रिकॉग्निशन टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को आइडिया लाता है, कुछ एम्प्लॉय की कदर है कि एम्प्लॉय की वैल्यू तो है यहाँ पे। यस। अब नेक्स्ट है करियर एडवांसमेंट। करियर एडवांसमेंट में याद रखना SS। पहले हमें अपने एम्प्लॉयज के स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। देख लिया, स्किल्स को हमें करना चाहिए डेवलप। अब अगर एम्प्लॉयज ने स्किल्स को डेवलप किया, अब उनमें से जो एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, वी नीड टू हैव अ साउंड प्रमोशन पॉलिसी। होनी चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक तरीके से साउंड। इनमें से जो भी एम्प्लॉय अब अच्छा काम करेगा, हम उनको कहीं ना कहीं आगे लेके जाएंगे। तो दैट इज अ साउंड प्रमोशन पॉलिसी। तो दैट इज करियर एडवांसमेंट। जॉब एनरिचमेंट, ऐसे तरीके का जॉब डिजाइन करना जो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग हो। ग्रेटर वैरायटी ऑफ वर्क कंटेंट। यहां पे अब फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ 12th पढ़ा रहा हूं। अब मुझे नवीन सर ने बोला जो रियलिटी में वी हैव स्टार्टेड टीचिंग CA फाउंडेशन, दैट्स अ जॉब एनरिचमेंट। सर अब यहाँ पे कंटेंट बढ़ गया, स्किल्स बढ़ गई, नॉलेज बढ़ गया, एक्सपर्टीज बन गई, तो ये एक खुद इंसान को थोड़ा चैलेंजिंग काम दे देना, इट इज जॉब एनरिचमेंट। अब इसी के साथ मैं पहले कराना चाहूंगा एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट की गिविंग मोर पावर, कि सर आपके बिना ये काम नहीं हो सकता, आप इसके हेड हो, इसके आपकी पावर्स बढ़ा दी गई, सिर्फ काम नहीं बढ़ा रहे सर, ये आपके अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता। तो दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट, मोर ऑटोनॉमी। यहां पे हम अपने सबऑर्डिनेट के क्या करते हैं? पावर्स को बढ़ा देते हैं। अब एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन, ये हम सबका प्रिंसिपल इनिशिएटिव जैसा है कि अगर कोई एम्प्लॉय नया आइडिया ला रहा है, कुछ नया सजेशन ला रहा है, तो वी नीड टू कंसिडर देम, वी नीड टू वेलकम देम। नेक्स्ट है हमारा
जॉब सिक्योरिटी, कि हम हमारे एम्प्लॉयज़ को एक तरीके की स्टेबिलिटी दे रहे हैं कि भाई हम आपको नौकरी से नहीं निकालने वाले, कि कुछ टाइम तक तो हम आपको जॉब में रखेंगे ही, आपकी जॉब को कुछ नहीं होने वाला। लास्ट, एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन, हम अपने एम्प्लॉयज़ को अलाउ कर, देखो रिकॉग्निशन में आप अच्छा काम करो तो ट्रॉफीज, अवार्ड, एम्प्लॉय ऑफ द डे, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ ये देना। पार्टिसिपेशन क्या होता है कि हम इन्हें डिसीजन मेकिंग में बोलते हैं, बताओ क्या करे, क्या ऐसा करे जिससे ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा, दैट इज एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन। इसी के साथ हमारा मोटिवेशन कंप्लीट। कितना मिनट हुआ? 20 एग्जैक्ट। अब 20 मिनट का वीडियो हमारा हो चुका है। अब हम लीडरशिप करेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा 40 मिनट तक जाएगा क्योंकि इट्स वेरी बिग चैप्टर, ठीक है, चलेगा ना? हाँ। अब नेक्स्ट है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है माई वाइफ। क्यों? बिकॉज इसके फीचर्स अभी 1 मिनट में खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले, यस, कैन माई वाइफ इन्फ्लुएंस मी? यस, एबिलिटी टू इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस। क्यों करती है? ताकि मेरा बिहेवियर चेंज हो सके। अब उनको मुझे है कि मेरी वाइफ बोली कि आप 3 साल तो 2.5 साल से एक ही चश्मा पहन रहे हो, तो इसको चेंज करो, एबिलिटी टू चेंज। क्यों? बिकॉज देयर इज अ इंटर रिलेशन, ऐसा रिलेशनशिप कि भाई वो मेरी वाइफ है, मैं उनका हस्बैंड, उन्होंने जो बोल दिया मुझे करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ इंटर पर्सनल रिलेशनशिप। और वो क्यों कर रही है? उनका जो गोल है, हो सकता है मेरे अच्छे के लिए कि भाई गिरीश का चश्मा थोड़ा अच्छा हो जाए, अचीविंग गोल। और ये एक बार करेंगे कि बार बार, सो इट्स अ कंटिन्यूस। अगेन इन्फ्लुएंस, क्या करने के लिए? गोल अचीव कर सके। क्यों? बिकॉज इज अ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इट्स गोइंग टू हैपन टू अचीव द गोल, और ताकि मेरे बिहेवियर में चेंज ला सके। और वन टाइम या कंटिन्यूस, इट्स अ कंटिन्यूस। अब हमारे ये चीज़ नहीं है, क्वालिटीज़ ऑफ गुड लीडर्स भी नहीं है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइप्स ऑफ लीडरशिप, ठीक है। अब सबसे पहले है लेज़ाइज़ फेयर, सॉरी ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है इट्स अ वन वे। आपके घर पे बाहर घूमने जाने का प्लान बन रहा है, तीनों एग्जांपल्स में सेट हो जाएगा। आपके पापा ने बोल दिया यहाँ ही जाना है, यहाँ ही जाएंगे, यही ही खाएंगे, तो आपके पापा ने क्या आपके सजेशन लिए? नहीं, इट्स अ वन वे। इसका एक और फायदा क्या होता है? इट रिजल्ट इन क्विक डिसीजन मेकिंग। आपने पापा ने जो डिसाइड कर लिया फटाफट होता है। इट्स अ वन वे क्विक डिसीजन मेकिंग। अब आप अच्छा काम करोगे तो पापा रिवॉर्ड देंगे, नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। भले आपके बच्चों ने सजेशन दे दिए, पर फैसला फाइनल किसका होगा? पापा का। इट्स अ वन वे। जो सब ऑटोक्रेटिक, इसके नाम में ऐसे ऑटोक्रेटिक है तो हिटलर टाइप फीलिंग आती है कि जो हमारे सुपीरियर ने बोल दिया सो बोल दिया, सबऑर्डिनेट को उसको सीरियसली फॉलो करना है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव। मिलकर प्लान बनाते हैं ना, बाय कंसल्टिंग द सबऑर्डिनेट्स। कि यार ऐसा कहा जाता है कि लोग अच्छा काम तभी करते हैं जब खुद का ऑब्जेक्टिव खुद सेट करें। क्यों ना सुपीरियर और सबऑर्डिनेट मिलकर काम करे, ठीक है। तो अगर उनके ओपिनियंस और सजेशंस को हमने कंसिडर करके फैसला बनाया तो आप तो उससे ना उनको बोल भाई तूने ही तो बोला था ये काम इतने दिन में हो जाएगा, तो वी कैन एक्सरसाइज मोर फोर्स इन द ग्रुप। हम क्या कर सकते हैं? कहीं ना कहीं मोर फोर्स, हम उनको प्रेशराइज कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं भाई आपने बोला था ना, अब आपको करना पड़ेगा। और लास्ट है फ्री रिन। हम यहाँ पे अपने पावर्स को यूज ही नहीं करेंगे। पापा ने बोल दिया जहाँ ले जाना है ले जाओ, मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। सुपीरियर तभी आएगा जब उसकी जरूरत होगी। मैनेजर सिर्फ उनको सपोर्ट करेगा, बाकी सबको चुपचाप उसको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे हाई डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस, हाई डिग्री ऑफ आज़ादी कहाँ पे मिलती है एम्प्लॉयज को? दैट इज फ्री रेन। सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट कौन सा आता है? ऑटोक्रेटिक। वन वे कौन सा आता है? ऑटोक्रेटिक। पनिशमेंट रिवॉर्ड्स किसमें मिलते हैं? ऑटोक्रेटिक। फ्रीडम अपने हिसाब से काम करने की कहाँ होती है? फ्री रेन। डन। इसी के साथ हमारा लीडरशिप खत्म होता है। अब नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। सबसे पहले कम्युनिकेशन का वर्ड तो निकल के आ रहा है 2 वर्ड, कॉमन्स, जिसका मतलब होता है कॉमन अंडरस्टैंडिंग। ये एक प्रोसेस है जहाँ पे 2 लोग एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं ऑफ फैक्ट्स, फिगर्स, व्यूज, फीलिंग्स। कि मुझे जो समझाना है मैं समझा सकूं
और जो सामने वाले को समझना है वो उसको समझ सके। इससे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, फैक्ट्स बिटवीन अमंग पीपल, जिससे क्या क्रिएट हो, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग। हम सामने वाले को समझा रहे हैं और सामने वाला उस चीज को समझ रहा है। कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, अब एलिमेंट्स। अब देयर इज अ प्रोसेस। ये एक बंदा है, सपोज अब मेरे सामने एक स्टूडेंट बैठा है, उसको मुझसे कुछ सवाल पूछना है, जो डाउट है, दैट्स सेंडर। अब इसके मन में जो सवाल है ना, देयर इज अ डिफरेंस इन मैसेज एंड एनकोडिंग। जो उसके मन में सवाल है, जो पूछना चाहता है, दैट इज कॉल्ड मैसेज और सजेशन, जो ये कंटेंट करना चाहता है। अब इसने क्या किया, उस मैसेज को टाइप किया, फोटो बनाया, कुछ भी बनाया, तो दैट्स कॉल्ड एनकोडिंग। जो उसकी फीलिंग्स थी, इमोशंस से जो पूछना चाहता, उसको एक एक्सप्रेस करना, कन्वर्ट करना, दैट्स कॉल्ड एनकोडिंग। और मेरे से किस तरीके से पूछे, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कॉल पे, मेरे से पर्सनली आके मिलके, दैट्स कॉल्ड मीडिया। अब उसने मुझे सपोज व्हाट्सएप किया, अब मैं उस मैसेज को पढ़ के समझ रहा हूं कि हाय सर, देयर इज अ डाउट कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। ये समझने को हम कहते हैं डिकोडिंग, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग। जिससे मिला रिसीवर, अब मैं इसको जवाब दे दूंगा, कम्युनिकेशन इज क्रिएटिंग अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पीपल ऑफ फैक्ट्स, व्यूज, इमोशंस। अब नेक्स्ट है फीडबैक, मैंने दे दिया, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हर बार ये कम्युनिकेशन अच्छे से हो। कई बार गैप्स आ जाते हैं कि हो सकता है इसने मेरे को फ़ोन किया, इंटरनेट बंद था, अब इसने सिर्फ लिखा कम्युनिकेशन, मुझे लगा ये बैरियर्स पूछ रहा है कि इंपॉर्टेंस या क्या। तो ये जो डिस्टर्बेंस, ये जो गैप्स होते हैं कम्युनिकेशन में, इसे हम बोलते हैं एक प्रकार से नॉइस। ठीक है। अब दो तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल, जो हमारे ऑफिशियल चैनल के थ्रू फ्लो करें, कि ए से बी, बी से सी, उससे हम बोलते हैं फॉर्मल। देखो, फॉर्मल कम्युनिकेशन ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी, पर मोस्टली हमें क्या प्रेफर करना चाहिए, रिटर्न। अब अगर सुपीरियर से सबऑर्डिनेट हो रहा है या सबऑर्डिनेट से सुपीरियर हो रहा है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल। बट अक्रॉस दो डिपार्टमेंट हो रहा है, प्रोडक्शन से परचेस, परचेस से सेल, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। अब ये जो वर्टिकल होता है ना, ये दो तरीके से हो सकते हैं। जब आपने छुट्टी के लिए अप्लाई किया कि सर मुझे छुट्टी चाहिए, तो ये हो गया अपवर्ड कि सर मुझे छुट्टी के लिए अप्लाई करना है। अब आपकी छुट्टी रिजेक्ट हो गई, ये कम्युनिकेशन करना है फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, ये हो गया डाउनवर्ड। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा, इसमें अलग अलग होते हैं सिंगल चेन, ए से बी, बी से सी, सी से डी। व्हील, अब इसमें क्या होता है, एक सिंगल हेड होगा, वो कहीं ना कहीं सबसे कम्युनिकेट करेगा। इन चारों को अगर आपस में बात करनी है, ये तभी कर सकते हैं, बीच में पंचायत मैनेजर है, पहले उसको बात बताओ, अगर उसको बात सही लगी तो वो बताएगा। हिम ओनली। सर्कुलर, आप एडजॉइनिंग दो कि ए है, ए के बाद इस साइड बी है और सी, बी ए से कर सकता है, डी से, डी बी से, और ई से, ई डी से, और सी से, इसको बोलते हैं सर्कुलर। फ्री फ्लो, जब यही हर किसी से बात कर सकते हैं, जब यही सारे के सारे एम्प्लॉयज हर किसी से बात कर सकते हैं, पांचों के पांचों अगर हर किसी से बात कर पा रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे फ्री फ्लो, एक डिपार्टमेंट के अंदर। इन्वर्टेड वी सबसे अच्छा है कि आप ए हो, आप ए और बी, आप अपने बॉस सी से कर सकते हो, सी के बॉस डी से कर सकते हो, बॉस और बॉस के सुपर बॉस। जब दोनों से कम्युनिकेशन अलाउड होता है, उससे हम बोलते हैं इन्वर्टेड वी। तो ऑफिशियल चैनल के थ्रू जिसमें कम्युनिकेशन होता है, उसको बोलते हैं फॉर्मल। दो तरीके के होता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। जो वर्टिकल है वो भी दो है, एक है अपवर्ड, एक है डाउनवर्ड। जब सबऑर्डिनेट सुपीरियर से कर रहा है अपवर्ड, जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट से कर रहा है डाउनवर्ड। क्लियर? चलो, टाइप्स हमने पढ़ लिए। अब इनफॉर्मल, ये जनरेट होता है फ्रॉम द फॉर्मल लाइन। जैसे फॉर्मल हमारा सेम, जैसे हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द इनफॉर्मल, ओरिजिनेट्स फ्रॉम द फॉर्मल, वैसे इनफॉर्मल ओरिजिनेट्स फ्रॉम द फॉर्मल। ये ग्रेप वाइन, जैसे ग्रेप वाइन क्यों बोलते हैं, जैसे अंगूर वैसे उगते हैं, जहाँ उनको सपोर्ट मिलेगा वहाँ चले जाएंगे, तो इनको भी जहाँ बातें गॉसिप मिलेगी वहाँ चल जाएंगे। तो हमें पता ही नहीं होता, रूमर्स,
बेसिकली जो सेलिब्रिटीज़ की रूमर्स होती है ना, 30 मिनट्स हो गए, जो भी हमारे सेलिब्रिटीज़ की रूमर्स होती है, अफवाहें होती है, वो कौन से मीडियम के थ्रू जाती है? दे गो थ्रू दिस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इसके पैटर्न्स हमारे सिलेबस में नहीं है तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब ये एक है ना टॉपिक है बैरियर्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये ऐसा टॉपिक है जो शायद तक बहुतों को नहीं पता होगा या पता भी तो एकदम भूल जाता है। तो मेरा मन है क्यों ना इस बैरियर्स को भले 15 मिनट और लेंगे हम, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम अलग से कोई वन शॉट डाल देंगे, बट इस बैरियर्स को 15 मिनट में सिर्फ से बैरियर्स करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी के कीवर्ड्स के साथ। तो चलो, अब बोले सर एनसीईआरटी कहाँ है, तो चलो एनसीईआरटी ले आते हैं आप लोगों के लिए। कहाँ गया डेस्कटॉप? ये आ गई आपकी एनसीईआरटी, और ये रहा आपका सिमेंटिक बैरियर। देखना तो सही दिख रहा है ना वीडियो में, सिमेंटिक बैरियर दिख रहा है? हाँ। तो अब सबसे पहले टाइप्स ऑफ बैरियर समझेंगे। फर्स्ट बैरियर है हमारा सिमेंटिक, इज द ब्रांच डीलिंग विद द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, कि हम सामने वाले को शब्द वर्ड्स अच्छे से नहीं समझा पा रहे, तो इसमें कुछ है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसमें कौन सा है, तो सबसे पहला है इसमें बैडली एक्सप्रेस मैसेज, कि भाई मैंने सामने वाले को ढंग से मैसेज नहीं समझाया। क्यों? बिकॉज या तो वो कैब अच्छी यूज नहीं की होगी, या आपने अनशंट शब्द बोल दिए होंगे, आपने समझ में अनशंट, हाँ, और ऐसे वर्ड्स जो आपको ओमिशन, इंपॉर्टेंट वर्ड ले आना, क्या पता नहीं, ओमिशन ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। नेक्स्ट है सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग, जो बुक्स में दिया मैं वही बताता हूँ कि ऐसे वर्ड्स बोलना जिसके अलग मतलब निकल जाता है। जैसे प्रिंसिपल, हेनरी फ्लॉयल के प्रिंसिपल की बात करो, स्कूल के प्रिंसिपल, वैल्यू कीमत की बात करो कि इंपॉर्टेंस, तो ऐसे वर्ड्स सिंबल्स विद डिफरेंट परसीव, कि आप कौन से मतलब को समझ रहे हो। नेक्स्ट है फॉल्टी ट्रांसलेशन, समटाइम्स ओरिजिनल ड्राफ्टेड, की भाई कई बार क्या होता है हिंदी टू इंग्लिश व्हाट्सएप ऊपर क्या है नहीं, मतलब तुम कैसे हो, बेसिक चीज़ है कि हम सामने वाले को नहीं कर पाते। कि यार आपने कोई चाइनीज़ वाले को बोला ऐसा ऐसा कर रहा है, बोले बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, वो तो बोला तो बहुत बेकार है, इस मशीन को बंद करो, तो फॉल्टी ट्रांसलेशन। सामने वाले का assumptions, मैंने आप लोगों को बोला पढ़ के आना, आपको लगेगा डायरेक्टिंग, भाई मैं तो 7 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ ना, मैं एक्सेप्ट कर रहा था एक से पूरे के पूरे 7 चैप्टर पढ़ के आओ, इससे हम बोलते हैं अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। एक सेकंड गाइस, नहीं कुछ मत कर, लम्हा 1 सेकंड में खाली करो, मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है प्लीज, देखो मेरे सब सारी आवाज रिकॉर्ड होती है तुम्हारी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऐसे कुछ टेक्निकल वर्ड या ऐसे कुछ शब्दों का उपयोग करना जो हमें करने नहीं चाहिए। हृदय परिवर्तन धाम राम भूमि, जैसे ढूंढ ऐसे कुछ वर्ड जो सामने वाले के पर के कह रहे हो के बोल रहे हो, दैट इज टेक्निकल जार्गन, कि जो सामने लोग समझ ही ना पाए। अब बॉडी लैंग्वेज, मैं आपसे एक सीरियस बात, मैं आपको एक जोक सुना चाहता हूँ, जोक सुनो। एक था हाथी एक था चींटी, बोले सर जोक सुना रहे हो कि मजे ले रहे हो, तो अब मैं आपको डांटना चाहता हूँ, सुनो ना मेरी डांट। तो देयर शुड बी अ मैच बिटवीन द बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर, सम मीनिंग्स, द बॉडी और आपका मैसेज दिखाना चाहिए। जब आप इमोशनल हो तो यू नीड टू बी इमोशनल, जब सीरियस हो तो सीरियस होना चाहता है, तो हंस रहे हो तो हंसना चाहिए, ये मैच करना चाहिए आपका जेस्चर। कई बार मैच नहीं करता तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। तो सिमेंटिकली द वे यू कम्युनिकेट गलत हो जाता है। सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज, टेक्निकल जार्गन, फिर फॉल्टी ट्रांसलेशन, अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, फिर सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग और बैडली एक्सप्रेस मैसेज। अब नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल। व्हाट इज दिस साइकोलॉजिकल? कि यार इमोशंस, यार आदमी इमोशनली कोई टूटा होता है ना, नहीं समझ आता। जैसे कई बार मेरी लाइफ में भी कुछ दिनों कुछ हुआ था, इसलिए मैं यूट्यूब पर इनएक्टिव भी था, कुछ सोचता था लाइफ में, ऑफलाइन भी ज़्यादा नहीं पढ़ाता था, हो जाता है कई बार, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है दैट इज प्री मैच्योर, पहले से समझ लेते हैं इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एक्ट एज बैरियर्स। अब वरी, जो इंसान टेंशन में नहीं कम्युनिकेट कर सकता, इसमें क्या है सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। समटाइम्स पीपल चीज़ों को पहले कुछ मुझसे हाँ हाँ तो यही कहना, अरे हाँ अरे सर हाँ हाँ समझ गया कर दूंगा, दैट इज प्री मैच्योर। बाद में बोले उससे पहले ही हम उसको समझ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ अटेंशन, द प्री ऑक्यूपाइड माइंड, की मेरा ध्यान ही नहीं है, मैं फोन पे लगा हुआ हूँ, कोई आके बोल रहा है हाँ हाँ ठीक है, अरे सुना ही नहीं, हाँ हाँ कर दूंगा, अब उसको लगा मैंने सुन लिया, पर मैं तो सुना ही नहीं क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और था। दैट इज प्री ऑक्यूपाइड, नॉट लिसनिंग एंड एक्सप्लेन अबाउट दिस प्रॉब्लम टू द बॉस हु इज प्री ऑक्यूपाइड, कि वो फाइल बना रहा है, मैंने बोला सर काम कर दिया हूँ, हाँ ठीक है, अब मेरे को पता है नहीं उससे काम किया कि नहीं क्योंकि मैंने तो सुना ही नहीं। लॉस बाय ट्रांसमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
व्हेन कम्युनिकेशन बहुत सारे लेवल्स के जाते हैं, जैसे गेम खेला ना माइक लगा के, एक ईयरफोन लगाते हैं, सुनना होता है, फिर उसको उसको बताना है, उसको उसको बताना होता है। जब मल्टीपल स्टेज पे जाता है तो देयर इज अ लॉस। क्या मैसेज ट्रांसमिट होगा क्या? नो। क्लियर। नेक्स्ट, जब दोनों पार्टीज एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रस्ट। डन। क्लियर। अब नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। क्या आपने जो स्ट्रक्चर बनाया, जो आपने अथॉरिटी रिलेशनशिप रखी है, वहां पे ही किसी प्रकार की दिक्कत है। अब इसमें सबसे पहला आता है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। इसमें की वर्ड याद रखना, देयर इज नो फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकते, ऐसा ही करना पड़ेगा, यही पैटर्न है, टॉप लेवल को बताना पड़ेगा। फ्री फ्लो इज द की वर्ड। रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, प्रिस्क्राइब्ड कि ए पहले बी को बताएगा, बी सी को बताएगा, सी डी को बताएगा, यही चैनल फॉलो करना है। तो दैट इज रूल्स एंड रेगुलेशन। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा स्टेटस। स्टेटस क्या कहता है कि सुपीरियर की भाई मैं तुझसे बात करूं, हैं कि मैं तो बॉस हूं, आए मैं तुझसे कम्युनिकेट करूं, जब मन होगा बता दूंगा। तो स्टेटस कॉन्शियस, साइकोलॉजिकल डिस्टेंस, नॉट अलाउ सबॉर्डिनेट एक्सप्रेस। कि अब होता है कि भाई ये तो बॉस है तो ऐसा रहता है, इसके सामने क्या ही आइडिया बताऊं, मतलब डर जाते हैं कई बार। कुछ जैसे मेरे बार बच्चे मुझे बोलते आप तो स्ट्रिक्ट थे तो आपको आगे क्या बोलना, दैट इज द स्टेटस। कॉम्प्लेक्सिटी, जब वेरियस लेवल्स, वेरियस बहुत ज्यादा लेवल पे लेवल भाई 20 लेवल हो गए, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ई से, ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी बना दी जबरदस्ती की। और ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई फ्रीडम ही नहीं है, स्मूथ फ्लो का है ही नहीं। सजेशन बॉक्स, मीटिंग, कंप्लेन बॉक्स, ये सब कुछ है ही नहीं। है जो है चलना है चलने दो, कोरिया बना के रखा हुआ है, कौन सा वाला तुम समझ जाना। अब नेक्स्ट है लास्ट, पर्सनल, कि फियर ऑफ चैलेंज में एडवर्सली, कि अगर ये बात मार्केट में गई तो अपनी अथॉरिटी बिगड़ेगी। तो दैट इज़ फियर ऑफ चैलेंज। इसलिए कई बार सुपीरियर बात को नहीं बताता, इससे इसकी अथॉरिटी इम्पैक्ट हो सकती है। सुपीरियर सबऑर्डिनेट को नहीं बता रहा, भाई ये लायक ही नहीं है, तेरी की तो बताएगा मुझे, सुन ही नहीं रहा। अब जब सुपीरियर सबऑर्डिनेट ऐसा करता है, इफ सुपीरियर डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस, तो कई बार सबऑर्डिनेट भी बोल देता है कि भाई मुझे तुझसे कम्युनिकेट नहीं करना, अनविलिंगनेस, चाह मैं भी तुझसे बात नहीं करना चाहता। और लास्ट क्या है, लैक ऑफ, कि हमारे यहाँ कोई इंसेंटिव्स ही नहीं, तुम कोई आइडिया दो, सजेशन दो, तो हम उसको वेलकम नहीं करते। इसी के साथ कम्युनिकेशन खत्म, डायरेक्टिंग चैप्टर खत्म। आई होप आपको अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कल हम पढ़ेंगे डायरेक्टिंग की केस स्टडीज। थैंक यू।